खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। खुदा ने जो कुछ खल्क किया था उसे देखा और वाकई वो बहुत अच्छा था। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका पहला बाब पहली आयत से लेकर दूसरे बाब की दूसरी आयत तक। इब्तदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को खल्क किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और रूह खुदा पानियों पर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो, और रोशनी हुई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है। और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, और खुदा ने रोशनी को दिन कहा और तारीकी को रात कहा। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी पहला दिन। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो, जो पानियों को पानियों से जुदा करे। तब खुदा ने फिजा को बनाया, और फिजा के नीचे के पानियों को फिजा के ऊपर के पानियों से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी दूसरा दिन। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो, ताकि खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को ज़मीन कहा, और मुज्तमा हुए पानी को समुंदर कहा। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि ज़मीन सब्ज़ निबातात और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनकी अपनी अपनी किस्म के मुताबिक, और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखें, उगाए। और ऐसा ही हुआ। तब ज़मीन ने सब्ज़ निबातात और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनकी अपनी अपनी किस्म के मुताबिक उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी तीसरा दिन। और खुदा ने कहा कि आसमान की फ़िज़ा में नैयर हों, कि दिन को रात से जुदा करें, और वो ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के निशान हों। और वो आसमान की फ़िज़ा में चमकें, कि ज़मीन को रोशन करें। और ऐसा ही हुआ। बस खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर जो दिन पर हुकूमत करे, और एक नैयर असगर जो रात पर हुकूमत करे, और सितारे भी। और खुदा ने उन्हें आसमान की फ़िज़ा में रखा, कि ज़मीन को रोशन करें, और दिन पर और रात पर हुकूमत करें, और रोशनी को तारीकी से जुदा करें। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी चौथा दिन। और खुदा ने कहा कि पानी रेंगने वाले जानदारों को पैदा करे, और परिंदों को जो ज़मीन के ऊपर आसमान की फ़िज़ा में उड़ें। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानदार और हर किस्म के हरकत करने वाले जानदारों को, जिन्हें पानी ने उनकी इकसाम के मुताबिक पैदा किया, और तमाम परदार जानवरों को उनकी इकसाम के मुताबिक बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने उन्हें बरकत देकर कहा कि फलो और बढ़ो, और समुंदर के पानी को मामूर करो, और परिंदे ज़मीन पर कसरत से बढ़ जाएं। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी पांचवां दिन। और खुदा ने कहा कि ज़मीन जानदारों को इनकी इकसाम के मुआफिक, चौपायों, कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवरों को इनकी इकसाम के मुआफिक पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों को उनकी इकसाम के मुताबिक, चौपायों और ज़मीन पर रेंगने वाले जानदारों को उनकी इकसाम के मुताबिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और कुल रुए ज़मीन और सब कीड़े मकोड़ों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं हुकूमत करे।
اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس نے اسے پیدا کیا، نر و ناری انہیں پیدا کیا، اور خدا نے انہیں برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور سب زندہ مخلوقات پر جو زمین پر چلتی ہیں حکومت کرو۔ اور خدا نے کہا دیکھو میں ہر ایک بیج دار نباتات جو زمین پر ہیں اور سارے درخت جن میں ان کی اپنی قسم کا بیج ہے تمہیں دیتا ہوں، اور یہ تمہارے کھانے کو ہوں، اور زمین کے سب چرندوں اور آسمان کے پرندوں اور سب کو جو زمین پر چلتے اور زندگی رکھتے ہیں انہیں میں سارے سبز پودے کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا، اور خدا نے ان سب چیزوں پر جو اس نے پیدا کی تھیں نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھی ہیں۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی چھٹا دن۔ پس آسمان اور زمین اور ان کی کل آراستگی تمام ہوئی، اور خدا نے ساتویں دن اپنے کام سے جو کر چکا فارغ ہوا، اور اس نے ساتویں دن اپنے سب کام سے جو کر چکا آرام کیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند اپنی روح کو بھیج اور روئے زمین کو نیا کر دے۔ میرے عزیزو آئیے ہم آج کا جماعتی زبور سنتے ہیں۔ زبور نمبر 104، اس کی پہلی سے دوسری، 5ویں سے 6، 10ویں، 12ویں سے 14ویں، 24ویں اور پھر 35ویں آیت۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے۔ اے خداوند میرے خدا، تو نہایت عظیم ہے، تو جلال اور جمال سے ملبس ہے، تو نور کو جبہ کی طرح اوڑے ہوئے ہے، تو نے آسمان کو سائبان کی مانند پھیلایا ہے، تو نے زمین کو اس کی بنیادوں پر استوار کیا، عبدالآباد تک اسے کبھی جنبش نہ ہوگی، تو نے اسے لباس کی طرح سمندر سے ملبس کیا، پانی پہاڑوں پر کھڑا تھا، تو ان ندیوں میں چشمے بھیجتا ہے جو پہاڑوں کے درمیان بہتی ہیں، ان کے آس پاس ہوا کے پرندے ان پر بسیرا کرتے ہیں اور ڈالیوں کے درمیان چہچہاتے ہیں، تو اپنے بالا خانوں میں سے پہاڑوں کو پانی دیتا ہے، تیری سنتوں کے ثمر سے زمین آسودہ ہے، تو مواشی کے لیے گھاس اگاتا ہے اور انسان کی خدمت کے لیے نباتات تاکہ وہ زمین سے روٹی نکالے۔ اے خداوند تیرے کام کیا ہی کثیر ہیں، تو نے سب کچھ حکمت سے بنایا ہے، زمین تیری خلقت سے معمور ہے۔ خطاکار زمین پر سے فنا ہو جائیں اور شریر ہرگز باقی نہ رہیں۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے۔ ہاللویا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ایمان میں ہمارے باپ ابراہیم کی قربانی۔ میرے عزیزو آئیے ہم آج کی دوسری تلاوت سنتے ہیں۔ تکوین کی کتاب اس کا 22واں باب، پہلی سے دوسری، 9ویں سے 13ویں اور پھر 15ویں سے 18ویں آیت تک۔ ان باتوں کے بعد خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا، اے ابراہیم، اور اس نے جواب میں کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس نے اسے کہا، تو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے لے اور موریا کی سرزمین میں جا اور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک پر جو میں تجھے دکھاؤں گا سوختنی قربانی کے لیے چڑھا۔ اور جب وہ اس مقام پر جو خدا نے اسے دکھایا تھا پہنچے، اس نے وہاں ایک قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھ کر قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا، اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر چھری پکڑ لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے پکار کر اسے کہا، اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ وہ بولا، میں حاضر ہوں۔ اور اس نے اسے کہا، تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر، اب میں نے دیکھا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے
क्योंकि तूने अपने इकलौते बेटे को मुझसे दरेग ना रखा। तब इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाईं तो देखो उसके पीछे एक मेंढा है जिसके सींग झाड़ी में अटके हुए हैं। और इब्राहिम उस मेंढे के पास गया और उसे पकड़ा और अपने बेटे के बदले में सोख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ाया। और खुदावंद के फरिश्ते ने दूसरी दफ़ा आसमान पर से इब्राहिम को पुकारा और कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने ये अमर किया और अपने इकलौते बेटे को दरेग ना रखा, मैं अपनी ज़ात की कसम खाता हूँ कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल बढ़ाते बढ़ाते आसमान के सितारों और समुंदर के साहिल की रेत की मानद बनाऊंगा। तेरी नस्ल अपने दुश्मनों के दरवाज़ों पर काबिज होगी। रूए ज़मीन की कुल अक़वाम तेरी नस्ल में बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरा कहा माना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। मेरे जीजोई, हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 24वां बाब पहली 12 आयात। और वो हफ्ते के पहले दिन अलील सुबह उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थीं लेकर कब्र पर आईं, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थीं तो देखो 2 शख्स बुर्राक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर ज़मीन पर झुका लिए तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो हनूज जलील में था तो उसने तुमसे क्या कहा था, यानी कि ज़रूर है कि इब्ने इंसान गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सबको इन सब बातों की खबर दी। ये मरियम मजदली और हन्ना और याकूब की माँ मरियम थीं, और बाकी औरतें जो उनके हमरा थीं उन्होंने भी ये बातें रसूलों से कहीं। मगर ये बातें उन्हें मुहम्मिल मालूम हुईं और उन्होंने उनका यकीन ना किया। तब पतरस उठकर कब्र की तरफ दौड़ा और झुककर सिर्फ कफन ही देखा और इस माजरे से अपने जी में ताज्जुब करता हुआ चला गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।